हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और साथ लेकर आए हैं लर्निंग विदाउट टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज का सेशन एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़पेपर के सेशन की, जिसमें आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ द हिंदू के एडिटोरियल के साथ, जो आज ही के अंक में पब्लिश हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जिस तरीके से हम और सब दिन करते आए हैं, ठीक उसी तरीके से इस एडिटोरियल को आपके सामने रखेंगे, संदर्भ को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो भी हार्ड वर्ड्स आएगा, मैं डायरेक्ट कभी मीनिंग नहीं बताता हूं, मैं संदर्भ के हिसाब से उस शब्द की मीनिंग को डिकोड करके आपके सामने रखता हूं, ताकि वो शब्द जब कभी भी न्यूज़पेपर में या किसी जगह पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने के लिए मिले, तो आप संदर्भ के हिसाब से उसकी सही मीनिंग को वहां पर कर पाए। क्योंकि एक शब्द का कई मीनिंग होता है, आप याद करेंगे तो एक या दो मीनिंग याद कर सकते हैं, इससे ज्यादा याद करना हमेशा असंभव होता है। साथ में याद किए गए मीनिंग को बरकरार रखना भी बहुत कठिन होता है। तो उस लिहाजन ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर शब्दों के उस मीनिंग को आप देखते हैं जो कि किसी संदर्भ में फिट बैठ रहा हो। साथ में ये जो न्यूज़पेपर का सेशन होता है, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव, आपकी जो जानकारी है उसको बढ़ाता है। और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आपको पूछा जाता है या फिर किसी प्रकार का सेंटेंस अरेंजमेंट है पैराफिलर से, उसमें भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मदद जरूर करता है। इसीलिए सेशन को बिना भगाए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में क्या संदर्भ वर्णित है और कौन कौन से नए वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और लाए गए एडिटोरियल को आपके सामने रखते हैं। आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा। हो सकता है कुछ ऐसे शब्द हो जो आपके लिए नया हो, और नोट डाउन करना एक अहम प्रक्रिया है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो सोचने से ज्यादा काम करते हैं और रिवीजन करने के लिए भी कुछ रह जाता है आपके पास। तो सेशन समाप्ति के बाद आप रिवीजन करते हैं तो वो शब्द आपके जहन में लंबे समय तक टिकता है। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सेशन में जो बात है वो बहुत ही कॉमन है और बहुत साधारण लैंग्वेज में लिखा गया। कह रहा है फेजिंग आउट द लाइन, मैथ इज नॉट फॉर अ गर्ल। फेजिंग आउट द लाइन। अब फेज आउट का क्या मतलब होता है? यहां पर एक सबसे पहले तो आउट है। आउट कहने का मतलब होता है बाहर ले जाना। तो फेज आउट का जो एक संदर्भ आता है वो आता है खत्म करने से, क्रमशः समाप्त करने से। तो फेज आउट का मतलब हो गया क्रमशः समाप्त करना। तो कह रहा है फेज आउट द लाइन। ये जो लाइन है ना, एक मान्यता है हमारे समाज में। हमारा एक जो है चलता है चलन कि बच्चे अगर लड़के हैं पढ़ने के लिए तो उनकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, लड़कियों की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होगी। मैथ्स अच्छी है नहीं है तो इसका मतलब है कि वो लड़की है, वो बायो लेकर के, अगर साइंस पढ़ेगी भी तो बायो लेकर के जाएगी, लाइफ साइंस पढ़ेगी, मेडिकल को प्रेफर करेगी, और लड़के हैं तो वो इंजीनियरिंग को प्रेफर करेंगे क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है। ये एक सामान्य मान्यता है लोगों के बीच में। उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, फेजिंग आउट द लाइन, मैथ इज नॉट फॉर अ गर्ल। कह रहा है स्टूडेंट 1, बॉय, क्लास 7, आई वॉन्ट टू बी अ मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि एक मैथमेटिक्स और साइंस टीचर बनूं। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। वो लड़का कहता है 7वीं कक्षा का जो है कि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। कह रहा है दूसरा स्टूडेंट जो है स्टूडेंट 2, वही लड़की ही है क्लास 7 की, कह रही है माय फेवरेट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। ठीक है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द पब्लिक फोर्स। मैं ज्वाइन करना चाहती हूं पुलिस फोर्स। ठीक है, पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हूं। दीज वर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एन इनफॉर्मल डिस्कशन विद स्कूल स्टूडेंट इन विलेज इन बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट अ फ्यू मंथ अगो। ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के किसी स्कूल, किसी गांव के स्कूल का या किसी जगह के स्कूल का बच्चों का रिस्पॉन्स है, जिसमें से कि 2 उदाहरण जो है, एक लड़का एक लड़की का रखा गया, जिसमें लड़का ये कहता है कि मैं मैथ्स और साइंस टीचर बनना चाहता हूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, और लड़की जो है वो कहती है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है और मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हूं। ये एक इनफॉर्मल डिस्कशन है।
अनौपचारिक डिस्कशन है, जो कि मतलब किसी विधिवत तरीके से नहीं, नॉर्मली पूछताछ के दौरान बताई गई है। कह रहा था स्टूडेंट्स हु एक्सप्रेस देयर विशेस वर अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये वो स्टूडेंट्स है, ऐसा नहीं किसी भी स्टूडेंट से, गए गुजरे स्टूडेंट से या जो कमजोर है उनसे बात की गई है। कह क्या रहा है राइटर कि द स्टूडेंट्स हु एक्सप्रेस देयर विशेस, जिसने भी ये इच्छा जाहिर की है वो क्या रहे हैं, विशेस वर अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के बीच में से रहे, यानी कि लड़का भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स रहा, लड़की भी रही, और लड़की का ओपिनियन ये रहा कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है। दिस हैज बीन अ कंसिस्टेंट पैटर्न। कंसिस्टेंट कहने का मतलब है कि जो सतत हो, लगातार हो, लंबे समय से चला आ रहा हो, है ना। मीनिंग तो यही आ रहा है कि ये जो है ये एक लंबे समय से चला आ रहा, निरंतर चलने वाला पैटर्न है। Where boys were more likely than girl to express a preferences for mathematics and science, जहां पर कि लड़के जो हैं अक्सर इस बात को जाहिर करते हैं कि वो मैथमेटिक्स और साइंस को पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। इवन among girls who showed an interest in science, their preferences tended to be life sciences or physical science। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहां समाज में ये मान्यता है, टॉपिक शुरू की और जैसे ही पहला लाइन बोला तो मैंने कहा कि ये ट्रेंड है हमारे यहां कि लड़कियां अगर साइंस लेंगी भी तो उनका झुकाव लाइफ साइंस की तरह होगा, वो मेडिकल करेंगी या उसी में कुछ और करेंगी, बशर्ते किसके, फिजिकल साइंस के। कह रहा है एविडेंटली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, स्टेम यहां पर इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दिया है। क्या कह रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स और अदर मैथ इंटेंसिव फील्ड एंड करियर्स रिमेन्स फार फ्रॉम फेयर एंड डिजायर और डिजायरेबल। मतलब है कि इसी वजह से जो है ये जो स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है और अदर जो मैथ इंटेंसिव फील्ड है जहां पर कि मैथ की इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो कि उस पर केंद्रित है, वहां पर जो करियर है, फील्ड एंड करियर्स रिमेन फार फ्रॉम फेयर और डिजायरेबल, जो कि एक न्यायपूर्ण है, उससे बहुत दूर है। मतलब यह है कि लड़कियां अभी भी इस क्षेत्र में यहां पर पिछड़ी हुई है। इसी बात को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा है ये राइटर, ये बताने की कि आखिरकार इसमें वजह क्या है। क्या ऐसी कोई वजह है कि लड़कियां सच में मैथमेटिक्स पढ़ने के लायक नहीं होती हैं, या फिर कुछ और दूसरी परिस्थिति है, उन सब की चर्चा यहां पर करने की कोशिश कर रहा है। आस्क एनी स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग और मैथ इंटेंसिव अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज एंड मेनी विल टेल यू हाउ गर्ल्स कंटिन्यू टू बी अ रेयर साइट इन दीज क्लासरूम्स। कहा कि आप बात कीजिए किसी भी इंजीनियरिंग और मैथ इंटेंसिव अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले क्लासरूम से, तो वहां आपको यह बताया जाएगा कि लड़कियां क्या है, टू बी अ रेयर साइट, वो मुश्किल से क्लासरूम में लड़कियां देखने के लिए मिलती है। कहां पर, या तो इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लासेस में या फिर जो मैथ्स इंटेंसिव अंडर ग्रेजुएट क्लासेस है वहां पर। कह रहा है कि दिस अंडर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ओनली फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है लड़कियों का, वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में ही नहीं पाया जाता, मतलब भारत जैसे देशों में ही नहीं पाया जाता है, सच एज इंडिया, बट ऑल्सो इन डेवलप्ड वर्ल्ड, यानी कि विकसित दुनिया में भी यह चीज देखा जाता है कि लड़कियां हिस्ट्री प्रेफर करती है और दूसरे विषय साहित्य प्रेफर करती है, लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस की जब बात आती है, बेसिकली जब फिजिकल साइंस की बात करते हैं, तो लड़के की प्रेफरेंसेस ज्यादा है। और यह कहानी सिर्फ भारत की ही नहीं है। कह रहा है कि डू गर्ल्स परफॉर्म पुअरली इन बेसिक मैथ्स इन कंपैरिजन टू बॉयज। अब पहला सवाल यहां से उठ करके आता है कि क्या सच में लड़कियां जो है वो कम मेहनत करती हैं या पुअर होती हैं, गरीब होती हैं बेसिक मैथमेटिक्स में लड़कों की तुलना में। कह रहा इन अ रीसेंट रिसर्च पेपर, अब ये देखिए ये रिसर्च पेपर का लिंक है, आप वहां से इसको पूरा पढ़ सकते हैं, इसलिए इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। ये हिंदू के आर्टिकल में ऐसे ही दिया हुआ है एडिटोरियल में, कि कह रहा है कि इन अ रीसेंट रिसर्च पेपर वी स्टडी दिस इशू यूजिंग चाइल्ड लेवल टेस्ट स्कोर्स इन मैथ्स एंड रीडिंग एबिलिटी फ्रॉम 2010 to 18 फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 8 to 16 ईयर्स फ्रॉम द एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर। और ये मैंने पढ़ाया था, इस टॉपिक पर भी एडिटोरियल मैंने रखा था कि वो जो रीडिंग एबिलिटीज और मैथमेटिक्स जो 16 साल के बच्चों तक में जो कमी आई है लॉकडाउन के दौरान और जो और परिस्थितियां रही है, उस पर जो एसर की रिपोर्ट आई थी उसकी चर्चा भी हमने एक एडिटोरियल में की थी। अगर आप इस पर जानकारी पाना चाहते हैं तो पीछे जाकर के किसी दिन ये आपको दिखेगा, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ, एनुअल सर्वे एजुकेशन रिपोर्ट एसर के बारे में हमने बताया था। कंडक्टेड अक्रॉस रूरल इंडिया, जो कहां कंडक्ट कराया गया, रूरल इंडिया में। कह रहा इन आवर फाइंडिंग्स
बॉयज आउट परफॉर्म गर्ल्स इन मैथमेटिक्स सिग्निफिकेंटली। बॉयज का जो परफॉर्मेंस है वो मैथमेटिक्स का आउट परफॉर्म का मतलब होता है परिणाम देना, ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स में बढ़िया है, विच हैज बीन परसिस्टेंट ओवर टाइम। और परसिस्टेंट का मतलब भी फिर वही से है कि जो लगातार रहा है, परसिस्टेंट रहा है, सतत रहा है, नियत रूप से ऐसा देखने के लिए मिला है। कह रहा द डिफरेंस इन रीडिंग स्कोर्स ऑन द अदर हैंड इज नेग्लिजिबल। अब यहीं पर जब मैथमेटिक्स की बात कहा तो बॉयज ने अच्छे परफॉर्म किए लड़कियों की तुलना में, लेकिन अगर रीडिंग एबिलिटी की बात करें तो जो डिफरेंस है वो कैसा है, वो नेग्लिजिबल है। मतलब अगर हम पढ़ने की बात करें, साहित्य की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, कहीं पर भी और किसी दूसरी क्षमता की बात करें तो उसमें जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है। आगे क्या कह रहा है कि देयर इज अ कंसिडरेबल वेरिएशन दो, मतलब है कि एक कंसिडरेबल वेरिएशन तो है वहां पर। कह रहा व्हाइल इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश, बॉयज आउट परफॉर्म गर्ल्स सब्सटेंशियली। बिल्कुल। कह रहा इन साउथ इंडिया गर्ल्स आउट परफॉर्म बॉयज। अब साउथ इंडिया में गर्ल्स का परफॉर्मेंस बेहतर है इन मैथमेटिक्स। नॉर्थ इंडिया कह रहा कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बॉयज का जो परफॉर्मेंस है मैथमेटिक्स में वो बेहतर है। लेकिन यहीं पर कह रहा है कि साउथ इंडिया में जो है गर्ल्स आउट परफॉर्म बॉयज इन मैथमेटिक्स। However, on average, the performance of girls remains worse than that of boys. लेकिन अगर हम एवरेज देखें, एवरेज परफॉर्मेंस की बात करें तो वो क्या रहता है, गर्ल्स रिमेन्स वर्स, वो बदतर रहा है लड़कों से। कह रहा है दिस इज कॉज फॉर कंसर्न एज इट इंडिकेट्स अ लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इन द सब्जेक्ट विच हैज इंप्लीकेशन फॉर फ्यूचर एकेडमिक एंड करियर सक्सेस, है ना। जिसमें क्या हो सकता है कि दिस इज कॉज फॉर कंसर्न, ये जो है ना, ये एक मुद्दा है जहां पर कि हम विचार कर सकते हैं, जिस पर कि कंसर्न दिखाया जा सकता है, एज इट इंडिकेट्स लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इन द सब्जेक्ट। ये दिखाता है लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग को सब्जेक्ट में, which has implications for future academic and career success। बिल्कुल, जो आगे जाकर के क्या हो सकता है, implications क्रिएट कर सकता है, उलझन हो सकता है, एक परेशानी हो सकता है, एक बाधा बन सकता है। तो ये मुद्दा कंसर्न का है और इस पर बात करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। कह रहा है मोर सोशल नॉर्म्स देन एबिलिटी। अब देखिए, अब यहां पर एक हेडलाइन दिया है इन्होंने, मोर सोशल नॉर्म्स देन एबिलिटी, मतलब है कंपेयर किया है सोशल नॉर्म्स की और एबिलिटी की। क्या कुछ सामाजिक तथ्यों की वजह से ऐसा हो रहा है कि लड़कियां बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, या फिर सच में उनकी क्षमता पे कोई ऐसा है कि वो मैथमेटिक्स नहीं कर सकती। कह रहा है व्हाट ड्राइव्स दिस डिफरेंसेस इन परफॉर्मेंस। अब ये खोजने की कोशिश कर रहा है राइटर कि ऐसा क्या है जो ये डिफरेंस जो परफॉर्मेंस में आ रहा है उसको ड्राइव करता है, उसको बढ़ाता है, उसको उत्पन्न करता है। कह रहा है डिस्पाइट अ लॉट ऑफ कंट्राडिक्टरी एविडेंस अ लार्ज सेक्शन इज eager to attribute these disparities to differences in ability। ठीक है, अब कह रहा है कि despite a lot of contradiction evidence, contradictory evidence जो मतलब विवादास्पद एविडेंस है, वो उसके अलावा भी कह रहा है a large section is eager to attribute, है ना, कि लार्ज सेक्शन जो है वो eager to attribute these disparities। disparities का मतलब होता है विषमता, डिफरेंसेस विषमताओं से है, टू डिफरेंसेस इन एबिलिटी। वो कहते हैं कि क्षमता में ही डिफरेंसेस है, कहीं ना कहीं लड़कियां जो है वो सक्षम नहीं होती हैं मैथमेटिक्स के लिए, ऐसी बात कहते हैं। इन टर्न फेलिंग टू एक्नॉलेज द इंपैक्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, मतलब है कि इसके अलावे कि वो ये स्वीकार करे कि हमारी जो सामाजिक रचना है और जो कल्चरल नॉर्म्स है उसकी वजह से ऐसा है, वो ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, लड़कियों की एबिलिटी ही जो है उस तरीके की है। गर्ल्स आर फाउंड टू परफॉर्म बेटर इन सम सदर्न स्टेट्स। अब क्या कह रहा है, गर्ल्स को पाया जाता है सदर्न स्टेट में, दक्षिण राज्यों में बेहतर परफॉर्म करते हुए, ओनली फर्दर इंप्लाइंग दैट इट इज नॉट एनी इनहेरेंट एबिलिटी दैट ड्राइव्स द डिफरेंस। तो यह बताता है जब साउथ के राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में लड़कियां बेहतर परफॉर्म कर रही है मैथमेटिक्स में, तो यह बताता है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है कि उसके एबिलिटी में और कुछ ऐसा, मतलब उसका इनहेरिटेंट है कुछ ऐसा कि उसकी वजह से वो मैथमेटिक्स नहीं कर पाती है, ऐसा कुछ नहीं। क्या कह रहा है कि इंप्लाइंग दैट इट इज नॉट एनी इनहेरेंट एबिलिटी दैट ड्राइव्स दिस डिफरेंस, मतलब है कि ये कोई जन्मजात गुण नहीं है जिसकी वजह से जो है ये विषमता लड़कियों में देखने को मिलती है कि एबिलिटी नहीं है उसके अंदर। कह रहा देयर इज अ वाइड स्प्रेड प्रिवेलेंस ऑफ द सिस्टमैटिक डिवैल्यूएशन ऑफ गर्ल्स रिलेटेड टू देयर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इन द क्लासरूम। ठीक है, एक व्यापक जो है ना प्रचलन है। प्रेवलेंस का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, वाइड स्प्रेड का मतलब हो गया कि जो काफी लंबे क्षेत्र तक फैला हुआ है, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव, और वाइड का मतलब होता है काफी चौड़ा
लंबे क्षेत्र तक जो फैला हुआ है। प्रिवेलेंस का मतलब यहां पर क्या होगा, चलन, प्रचलन से। तो कह रहा है कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस ऑफ द सिस्टमेटिक डिवैल्यूएशन ऑफ गर्ल्स। डिवैल्यूएशन मतलब है वैल्यू करना और डिवैल्यू करना मतलब है कम करना। तो लड़कियों को जो डिवैल्यू करके रखा जाता है, जो लड़कियों का डिवैल्यूएशन होता है रिलेटेड टू देयर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड इन द क्लासरूम, अक्सर क्लासरूम में ये उसको नीचा करके था, लड़की है नहीं हुआ मैथमेटिक्स, कोई बात नहीं है, इस तरह की बात, तुम लड़की हो तुमसे नहीं होगा, इस तरह की बात अक्सर देखी जाती है। और यहां पर राइटर भी इसी बात को कह रहे हैं कि there is a widespread prevalence of the systematic devaluation of girls related to their mathematical aptitude in the classroom, at home and in society more broadly। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, घर में भी लड़की है मैथ लेके क्या करेगी, तुमसे नहीं होगा, यह कॉमन हमारे यहां का चलन होता है। और सोसाइटी में भी यह बात जो है काफी व्यापक तौर से देखी जाती है। कह रहा है द ऑफ्ट रिपीटेड, ऑफ्ट रिपीटेड का मतलब यहां पर है रिपीटेड ऑफनली, जो प्रायः रिपीट किया जाता है। ये पूरा नहीं लिखा, ऑफ्ट रिपीटेड कहने का मतलब इसमें ऑफन है एंड रिपीटेड है। लाइन दैट साइंस एंड मैथ्स आर मींट फॉर बॉयज, ये अक्सर रिपीट किया जाता है लाइन कि साइंस और मैथ्स जो है वो लड़कों के लिए है। और आगे क्या कह रहा है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज फॉर गर्ल्स, कला और जो मानवता का विज्ञान है, वो जो मानव का आर्ट और ह्यूमैनिटीज है वो लड़कियों के लिए है। इज रिफ्लेक्टिव ऑफ काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप दैट पेरेंट, रिलेटिव्स, नेबर्स एंड इवन स्कूल टीचर्स पुश। ये क्या कह रहे हैं कि एक स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप कहने का मतलब रूढ़िवादी, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से कि भाई हाँ ऐसा ही होगा कि मैथ और साइंस जो है वो लड़के के लिए बना हुआ है और ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स जो है वो लड़कियों के लिए बना हुआ है। ये क्या कहता है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, इवन स्कूल टीचर्स जो है इस बात को बार बार जो है जोर देकर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कमेंट सेक्शन फ्रॉम यूट्यूब वीडियो क्रिएटेड ऑन दिस टॉपिक बाय अ पॉपुलर चैनल सोच बाय मोहक मंगल, ये किसी यूट्यूब चैनल का एक रेफरेंस दे रहे हैं, यहां पर उसका भी लिंक उन्होंने दे रखा है कि उसके कमेंट सेक्शन में, ये एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में क्या देखने के लिए मिला, इंक्लूड्स हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स इकोइंग दीज कंसर्न्स। इकोइंग का मतलब क्या होता है, गूंजना, इको मतलब होता है साउंड का इको, प्रतिध्वनि, तो यहां पर तो वो होगा नहीं, मतलब है कि वो गुंजित हो रहा है, बार बार वो उसको मतलब कमेंट में देखने के लिए मिल रहा है। क्या, among them a woman reflects on how her favorite subject in school was maths, but her male teacher always expressed surprise on how could you score more than boys। अक्सर अगर लड़कियां मैथ्स में अच्छा करती हैं तो टीचर ये जरूर कमेंट करते, करे तुम लड़कों से ज्यादा अंक कैसे ला सकती हो मैथमेटिक्स में। और ये बात उसमें क्या लिखा हुआ है कि among them, उसमें से एक जो महिला थी, a woman reflects on how her favorite subject in school was maths, but her male teacher always expressed surprise on how could you score more than boys। वही जो YouTube चैनल पर जो इस टॉपिक पे वीडियो बना, तो उस पे एक महिला ने लिखा कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में मैथमेटिक्स था और किस तरीके से टीचर जो कहते थे कि अरे तुम लड़कों से ज्यादा कैसे स्कोर कर सकती हो। मेनी स्टेट एंड सेंट्रल पॉलिसीज एंड कैंपेन so that public policy recognizes the discrimination and biases that girl face in enrolling and also continuing school। बिल्कुल ये बायस जो बात हमने कही, पक्षपातपूर्ण जो है, यहां पर वही बात कह रहा है कि स्टेट एंड सेंट्रल पॉलिसीज और कैंपेन जो है वो रिकॉग्नाइज कर चुकी है डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव, जो पक्षपातपूर्ण होता है गर्ल फेस इन एनरोलिंग एंड ऑल्सो कंटिन्यूइंग स्कूल। बिल्कुल ये बात वहां पर दिख चुका है कि लड़कियों को किस तरीके से जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है स्कूल में, एक तो एनरोल कराने में, दूसरा उसको कंटिन्यू करने में। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 टू एक्नॉलेज द नीड टू एड्रेस सेवरल जेंडर रिलेटेड गैप इन स्कूलिंग, वो उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि सच में स्कूल में जो ये जेंडर रिलेटेड डिफरेंसेस है ना, उसको ठीक करने की जरूरत है, उसको सुधारने की जरूरत है। स्पेसिफिकली इट रिकॉग्नाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूड डिस्पैरिटीज अक्रॉस ऑल सोशल ग्रुप एंड द नीड फॉर डेवलपिंग इंटरवेंशंस दैट इनहैंस अटेंडेंस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस फॉर गर्ल्स। ठीक है, वो चाहते हैं कि एक हस्तक्षेप हो वहां पर, है ना। इट रिकॉग्नाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूड डिस्पैरिटी, जो ये डिस्पैरिटीज हो रही है अक्रॉस ऑल सोशल ग्रुप एंड द नीड फॉर डेवलपिंग इंटरवेंशंस दैट इनहैंस अटेंडेंस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस फॉर गर्ल्स। लड़कियों के पक्ष में बात करते हुए हस्तक्षेप करने की बात कही है। फर्दर इट स्ट्रेसेस द नीड टू इंप्लीमेंट जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग फॉर टीचर्स एंड ऑल्सो इन एस्टैब्लिशिंग अ जेंडर इंक्लूसिव फंड फॉर स्टेट्स to utilize
इन इंप्लीमेंटिंग कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस। बिल्कुल यहां पर ये कह रहे हैं, यहां पर जो है कि भाई जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग दी जाए। ऐसा नहीं हो कि मेल टीचर है तो वो फीमेल लड़कियों के बारे में ये कहे कि भाई लड़कियां मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकती, लड़कियां मैथ्स नहीं पढ़ती, उनको मैथ्स नहीं पढ़ना चाहिए, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहिए, लाइफ साइंस पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से नहीं, जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स के लिए। साथ में जेंडर इंक्लूसिव फंड होना चाहिए जिसको कि स्टेट यूटिलाइज करे इंप्लीमेंट करने के लिए कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस। सिमिलरली द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, देखिए आप लोग को बहुत सारा यहां पर जो है ना शॉर्ट फॉर्म मिल रहा है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डेवलप्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ऑल्सो एक्नॉलेज दी जेंडर डिस्पैरिटीज। अब जो ये क्या कह रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो कि NCERT के द्वारा डेवलप किया गया है, वो भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि जेंडर डिस्पैरिटीज जो है, विषमताएं जो है वो देखने के लिए यहां पर मिलती है। However, neither of these documents explicitly recognizes the causes and consequences of gender differences in mathematics learning at early age। बिल्कुल कह रहा है कि neither of these documents explicitly recognize। अब देखिए इसमें से किसी ने भी मैथमेटिक्स की बात को लेकर के खुले तौर से, एक्सप्लिसिटली मतलब होता है कि एकदम खुल करके, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो अंतर्निहित होता है और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो एकदम बाहर स्पष्ट तौर से बता दिया जाए। तो कह रहा है कि उसने नहीं किया है इस चीज को, ठीक। explicitly recognize the causes and consequences of gender differences in mathematics learning at early age. It is not that these gaps and mechanisms are unknown to the educational administration and policy makers। ऐसा नहीं है कि it is not that these gaps and mechanism are unknown, ये policy makers के लिए या educational administration के लिए ये unknown है, ऐसा भी नहीं है। क्या कह रहा है कि it was recognized in the position paper on the teaching of mathematics published by NCERT in 2005। ये इसमें बात की गई थी 2005 में। कह रहा है कि द पेपर टॉक्स एट लेंथ अबाउट पुअरर आउटकम्स फॉर गर्ल्स इन मैथमेटिक्स। उसने बात की है 2005 में जो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी NCERT के द्वारा, उसमें इस बात को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। और बहुत लंबा यहां पर क्या कह रहा है, टॉक्स अ लेंथ अबाउट पुअरर आउटकम फॉर गर्ल्स इन मैथमेटिक्स थ्रू द डिवैल्यूएशन ऑफ गर्ल्स इन सोसाइटी। जो लड़कियों को सोसाइटी में डिवैल्यू करके रखा जाता है, कि उसके मान को नीचे करके रखा जाता है, दबा करके या दबाने वाली बात कही जाती है कि नहीं भाई लड़कियां मैथ्स नहीं कर सकती हैं, उस चीज को उसने रिकॉग्नाइज किया। किसमें? टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स नाम की एक रिपोर्ट आई पब्लिश्ड बाय NCERT इन 2005। क्या कह रहा है कि इट ऑल्सो डिस्कसेस क्लासरूम रिसर्च इंडिकेटिंग हाउ जेंडर्ड perception and behavior of teachers might negatively impact how girls view and perform in mathematics in the classroom। मतलब बिल्कुल टीचर्स के द्वारा भी ये नेगेटिव एक इंपैक्ट होता है, नेगेटिव जो है उनको जो है ओपिनियन दिया जाता है उनके लिए, कि जैसा कि इसमें ऊपर में दिखाया ना कि हाउ कुड यू स्कोर मोर देन बॉयज। तो ये चीज यहां पर जो है विशेष रूप से कह रहा है द रीसेंट पॉलिसीज डू नॉट फुल्ली एक्नॉलेज, इधर पूरा है ये एक्स्ट्रा है, acknowledge and address the prevalence and impact of these specific biases and perceptions। है ना, एड्रेस नहीं किया है अभी तक ये जो प्रचलन है और जो इसका प्रभाव है, these specific biases, ये जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है कि लड़कियां नहीं कर सकती और लड़कियां अगर कर रही है तो टीचर ये कहते हैं कि तुम लड़कों से मैथमेटिक्स में बेहतर कैसे कर सकती हो। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है जो लड़कियों के मैथमेटिक्स के ग्रेड को खराब करता है। अब यहां पर कह रहा है स्टेप्स वर्थ ट्राइंग। अब यहां पर जो स्टेप्स है वो कह रहा है कि वर्थ ट्राइंग क्या है, कह रहा है आर रिसेंट वर्क व्हिच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ दिस डिसएडवांटेज इंडिकेट्स द नीड टू रिविजिट दीज इश्यूज। बिल्कुल ये जो अभी यहां पर चर्चा हुई है, इसमें राइटर ये कहना चाह रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है। इंडिकेट द नीड टू रिविजिट दीज इश्यूज, है ना। टारगेटेड बिहेवियरल इंटरवेंशन कैन कर्व द जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मैथ इज नॉट फॉर गर्ल। ये जो एक स्टेरियोटाइप, एक रूढ़िवादी विचार, एक रूढ़िवादी सोच जो लोगों के बीच है एट द हाउसहोल्ड, सोसाइटल एंड स्कूल लेवल्स, ये तीनों घर में भी, स्कूल में भी और सोसाइटी में भी वहां पर सुधारने की जरूरत है। ठीक है, बिहेवियरल इंटरवेंशन होना चाहिए कि व्यवहार में एक बदलाव हो। हम हस्तक्षेप करें कि नहीं लड़कियां अगर मैथ्स पढ़ना चाहती हैं तो बिल्कुल पढ़ सकती हैं, क्यों नहीं पढ़ सकती हैं। हम कभी ये ना कहें कि नहीं लड़कियों के लिए मैथ्स और फिजिक्स बनाई नहीं है, जो है वो उनके लिए आर्ट्स है, इस तरीके की बात नहीं कर सकते। और इसको सुधारने की कहां जरूरत है? हाउस होल्ड, सोसाइटल एंड स्कूल लेवल्स। रेफरेंसेस टू फीमेल मैथमेटिशियंस इन टेक्स्ट बुक।
और साथ में टेक्स्ट बुक में रेफरेंस दें फीमेल मैथमेटिशियंस जो हैं उनका। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो भी मैथमेटिक्स के टीचर हो वो मेल हो, और जो साथ में और क्या कहा है कि फीमेल नेम्स एंड कैरेक्टर्स इन वर्ड प्रॉब्लम। अब जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसमें हमेशा रमेश ने, सुरेश ने, मोहन ने, मोतीलाल ने, इस तरीके का जो सवाल आता है उसमें भी कहा गया कि महिलाओं का नाम दे, है ना, लड़कियों का नाम दे। एंड प्रोवाइडिंग एक्सपोजर टू फीमेल रोल मॉडल्स इन स्टेम फील्ड। अब यहां पर जो स्टेम फील्ड है उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और क्या था पीछे था ना, स्टेम, यहां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, है ना। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड में जो है लड़कियों को भी एक्सपोजर मिले। कोर्स कुरिकुलम आर अमंग अदर सिंपल, ट्वीक्स आर वर्थ ट्राइंग। ये जो सुधार है, ठीक करना है, ये इसको जरूर करना चाहिए एंड लाइकली टू बी बेनिफिशियल, और ये जरूर फायदेमंद होगा। जैसे यहां पर क्या कहा राइटर ने कि जैसे हम लोग मैथमेटिक्स की बुक में अक्सर जो है ना मेल मैथमेटिशियन जो भी हैं हम उनको रेफरेंस देते हैं, उनकी बातें लिखते हैं, तो एक किताब में फीमेल मैथमेटिशियन को भी रेफरेंस करें। साथ में जो वर्ड प्रॉब्लम के सवाल आते हैं वहां पर लड़कियों के नाम को उदाहरण के तौर पर ऐड किया जाए, है ना। लिखा हुआ है ना, क्या कह रहा है कि फीमेल नेम्स एंड कैरेक्टर्स इन वर्ड प्रॉब्लम्स, ये होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम टू प्रिवेंट फर्दर हार्म टू फीमेल एजुकेशन। ये बहुत जरूरी है कि इस पर अर्जेंट नीड है, किस चीज को, इसको देखने की, सुधारने की, ताकि ये फर्दर जो है हानि न पहुंचाए फीमेल एजुकेशन को, करियर चॉइसेस को एंड जॉब मार्केट अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। मतलब यहां पर है कि इसको जल्द से जल्द सुधारा जाए, ताकि जो इस फील्ड में, स्टेम में, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड में और मैथ इंटेंसिव करियर्स जो है वहां पर फीमेल को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। राइटर का ओपिनियन ये है, उन्होंने मोटा मोटी ये बात कही है कि हमारे यहां जो एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है जो ये बताती है कि लड़कियों के लिए मैथ्स नहीं है, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती, मैथ्स नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें इन्होंने 2 सुझाव दिए कि भाई फीमेल मैथमेटिशियंस का रेफरेंस दिया जाए और सवाल वर्ड प्रॉब्लम में जो फीमेल कैरेक्टर्स है और जो नाम है उसको यूज किया जाए, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको जल्द से जल्द सुधारने की जरूरत है। उम्मीद है कि इस एडिटोरियल में जितनी भी बातें कही गई वो आप अच्छे से समझ गए, साथ में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स था आपने उसको नोट डाउन कर लिया है। उम्मीद है कि कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर कोई समस्या बाकी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट में लिख करके उसे बताइएगा जरूर। उम्मीद तो यह भी है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।